आज गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी के यहाँ पधार करके वसुदेव जी ने उनका स्वागत वंदन किया, बड़ा सुंदर प्रसाद पवाया। जैसे ही गर्गाचार्य जी जाने लगे तो वसुदेव जी ने एक आग्रह किया, महाराज आपको सब पता है कि मेरे बालक दोनों गोकुल में निवास कर रहे हैं, एक यशोदा के यहाँ, एक रोहिणी के यहाँ। रोहिणी तो मेरी पत्नी है, लेकिन यशोदा के यहाँ मेरा अभी एक छोटा बालक वहां रह रहा है, आप सब जानते हैं। तो एक काम क्यों नहीं करते हो, आज तक मेरे लाला का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, आप कन्हैया का नाम, उन लाला का नामकरण संस्कार करके आओ। जैसे वसुदेव जी ने कहा कि नामकरण संस्कार, तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, राजन मैं कन्हैया लाला का नामकरण संस्कार करने चला तो जाऊंगा, परंतु एक व्यवधान आएगा। क्या व्यवधान आएगा? बोले मैं आपका आचार हूं, यदुकुल का आचार हूं, और जब यदुकुल का आचार, आपका आचार नंद बाबा के यहाँ नामकरण संस्कार कराने जाएगा या हम जाएंगे, तो कंस को निश्चित पता लग जाएगा कि जो देवकी का 8वां गर्भ है वो नंद बाबा यशोदा बाबा मैया के यहाँ है। वैसे भी तो कन्हैया के ऊपर, लाला के ऊपर बड़े बड़े राक्षस आते हैं मारने के लिए, लेकिन भगवान की कृपा से वो राक्षस अपने आप मर जाते हैं। अब आप ही बताओ, अगर मैं जाऊंगा तो कंस को पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि वसुदेव का 8वां गर्भ यही है। अब क्या करें? वसुदेव जी ने कहा, आप महाराज कैसे भी करके मेरे बालकों का नामकरण संस्कार करके आइए। वसुदेव जी के कहने पर गर्ग जी महाराज आज नामकरण संस्कार करने के लिए गोकुल पधारते हैं। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगामिनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। आज नंद बाबा के यहाँ गर्गाचार्य जी महाराज पधारते हैं, और जैसे गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ, बड़ा स्वागत वंदन किया। आइए महाराज, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आप जो पधारे। आप कहां से पधारे? तो गर्गाचार्य जी महाराज ये तो कह नहीं सकते कि सीधे साधे कि हम आपके बालकों का नामकरण संस्कार करने आए, नहीं तो नंद बाबा भी समझ जाएंगे कि वसुदेव के पुत्र हैं। तो कहते हैं बात बनाते हुए, अरे क्या करें बाबा, मैं तो यहाँ, मेरा ब्राह्मणों का काम ही क्या है, मेरा काम ही क्या है कि आज कहीं सत्यनारायण की कथा सुनाना, कहीं नामकरण संस्कार कराना, कहीं कुछ कराना, कहीं कुछ कराना। ऐसे ही महाराज जब नामकरण की बात नंद बाबा ने सुनी तो उसी समय नंद बाबा के मन में ध्यान आता है, ओहो मैंने भी अपने बालकों का कभी नामकरण संस्कार नहीं कराया है, मुझे भी अपने बाबा का, लालाओं का नामकरण संस्कार कराना होगा। नंद बाबा ने प्रार्थना की, महाराज जब आप आ ही गए हो तो मेरा भी एक काम कर दो। क्या काम है? मेरे जो 2 लाला है ना, एक वसुदेव जी का लाला है जो रोहिणी के यहाँ निवास करते हैं, महाराज एक मेरा लाला है, इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्ग जी ने कहा, हम कैसे नामकरण संस्कार कर सकते हैं, हम तो यदुकुल के आचार हैं, और कंस को पता लगेगा कि यदुकुल का आचार मैं यहाँ पर नामकरण संस्कार करा रहा हूँ तो कंस और राक्षसों को भेजेगा, लालाओं पर विपत्ति आएगी। बाबा बोले, महाराज जब कंस को पता लगेगा तभी तो राक्षस को भेजेगा, जब पता ही नहीं लगेगा, नामकरण संस्कार आपने कराया है तो फिर क्यों राक्षस को भेजेगा? तो फिर बोले हम गौशाला में नामकरण संस्कार करेंगे। गौशाला में? हाँ, गौशाला में नाम का संस्कार की तैयारी होने लगती है। मैया रोहिणी और यशोदा आज तैयारी करने लगती हैं, गौशाला में पूजन सामग्री सजाती है, प्रसाद आदि सब तैयारी कर रही है। कछु के दिवस बीते भांति, कछु के दिवस बीते
भांति कछु के दिवस बीते भांति कछु के दिवस बीते यह भांति जाते न जाने दिने अरो राते जाते न जाने दिने और राते नामे करने कर अवसर आवा नामे करण यह अवसर आवा नामे करने कर अवसर आवा नामे करण कर अवसर आवा गर्गाचार्य वसुदेव पठावा गर्गाचार्य वसुदेव पठावा कछु के दिवस बीते भांति कछु के दिवस बीते भांति। कुछ समय बीता चले नाम करण कर अवसर आवा गर्गाचार वसुदेव पठावा। आज गर्ग जी महाराज नामकरण संस्कार करने लगते हैं और जैसे ही नामकरण संस्कार करने लगते हैं पहले पूजन करवाते हैं नंद बाबा से, यशोदा मैया से, रोहिणी मैया से। इतने में यशोदा मैया ने और रोहिणी मैया ने गर्ग जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए काम किया। क्या किया कि जो यशोदा का बालक है, लाला है, वो रोहिणी ने अपनी गोदी में बिठा लिया और जो रोहिणी का बालक है उन्होंने यशोदा मैया ने अपनी गोदी में बिठा लिया। दोनों ने विचार किया इससे अच्छा पंडित है कि खड़िया पलटन है? को कुछ जानता भी है कि नहीं? ऐसे ही आ गया है नामकरण संस्कार करने के लिए, कुछ परीक्षा तो लेनी चाहिए ना। ऐसे ही महाराज आज रोहिणी और यशोदा मैया ने बाबा गर्ग जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए अपने दोनों बालकों को अदला बदली कर ली। जब दोनों बालकों की अदला बदली कर ली, पूजन आदि हुआ। पूजन आदि करने के बाद गर्ग जी महाराज ने नामकरण संस्कार करना प्रारंभ किया। यशोदा मैया की गोदी में रोहिणी जी के बालक, वसुदेव जी के बालक बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले रोहिणी के बालक का नामकरण संस्कार करते हैं। कहते हैं बाबा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सोहृदो गोड़ई। जैसे ही कहा बाबा ने अयम ही रोहिणी पुत्रो, अरे यशोदा मैया तेरी गोदी में जो बालक है ना ये तेरा नहीं है, ये रोहिणी का बालक है। आहा, यशोदा मैया समझ गई ये खड़िया पलटन नहीं है बाबा, ये तो सब जानता है, ये सब जानता है। उसी समय मैया ने अपने हाथ की अंगूठी हीरे जवाहरात की थी बाबा की झोली में रख दी और बोली अरे बाबा ये पंडितानी के लिए ले जाइयो। अच्छा हाँ हाँ। रोहिणी मैया ने अपना 9 लखा हार उतारा और 9 लखा हार उतार करके गर्ग जी महाराज की झोली में रख दिया। ये भी पंडितानी के लिए। कने बाबा बोले गर्गाचार्य जी महाराज बोले इनका हम क्या करेंगे? बोले चिंता मत करो, अपनी पंडितानी के लिए ले जाइए। और महाराज आज गर्ग जी महाराज यशोदा की गोदी में जो रोहिणी के बालक बैठे उनका नामकरण संस्कार करते हैं। रमयन सो हृदय गुणहि, जो सबके हृदयों में रमण करने वाला है, इसलिए इनका नाम राम होगा। क्या होगा? इनका नाम राम होगा। लेकिन आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु, लेकिन बल में अधिक होने के कारण इसलिए इनका नाम राम अकेले नहीं लिया जाएगा, बल में अधिक होने के कारण इनका नाम बलराम होगा। बोले बलराम जी महाराज की जय हो। और कहते हैं कोई इन्हें बलदाऊ कहेगा। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित किए गए, इसलिए इनका नाम एक संकर्षण भी होगा। बलराम जी का नामकरण संस्कार होता है।
अब मेरे कन्हैया के जैसे ही नामकरण के समय आता है, रोहिणी की गोदी में कन्हैया बैठे हैं और कन्हैया की ओर गर्ग जी महाराज ने देखा। मेरी माताओं बहनों, उसी समय आज गर्ग जी महाराज की समाधि लग जाती है। कन्हैया को देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुए, 10-15 मिनट जैसे हुए तो मैया बोली, अरे बाबा कुछ तो बोलो, क्यों मेरे लाला को देखते जा रहे हो, कुछ कहो तो। जब मैया यशोदा ने कहा कि लाला को क्यों देखते जा रहे हो, तो बाबा कुछ बोले ना। जब बाबा कुछ नहीं बोले तो मैया बड़ी चिंतित, क्या हो गया, बाबा कुछ देखते ही जा रहे हैं, ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, ना हंस रहे हैं, ना गा रहे हैं, ना रो रहे हैं, बात क्या है। रोहिणी मैया बोली, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। हाँ हाँ, बार बार बोली, अरे बाबा बाबा बाबा, बड़ी जोर से चिल्लावे, लेकिन बाबा की तो समाधि लग गई। गर्ग जी महाराज की समाधि लगी, अब समाधि खुल नहीं रही है। और महाराज जैसे समाधि लगी, आध पौन घंटा हो गया, लेकिन बिल्कुल आंखें खोले हुए ऐसे देख रहे हैं कन्हैया। अब उन्हें यहाँ का ध्यान ही नहीं है कि मैं यहाँ गोकुल में कन्हैया का नामकरण संस्कार कर रहा हूँ। उन्हें तो परमात्मा दिख रहा है, मेरा नारायण मेरे सामने बैठा है, मैं कितना भाग्यशाली। रोहिणी मैया बोली, ये तो समय बहुत बीतता चला गया, मुझे तो ऐसा लगता है कि पंडित जी तो पधार गए, मुझे तो ऐसा दिखे कि पंडित जी पधार गए। यशोदा मैया बोली, हे महाराज, पंडित जी को पधारना ही था तो यहाँ काहे को पधारे, अपने घर में जाके पधारते, कलंक और लगेगा यहाँ पधारे। ओ महाराज, समझ में नहीं आया। यशोदा मैया घबराई, रोहिणी मैया घबराई, अगर यहाँ पधार गए, यहाँ चले गए तो गड़बड़ हो जाएगा। यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने बाबा को हिलाया, और जैसे हिलाए तो उनकी समाधि टूटी, और समाधि टूटी और कहे, क्या हो गया बाबा, अरे मैया 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 ऐसे बोले, और जैसे ऐसे बोले तब मैया और यशोदा ने, रोहिणी मैया ने लंबी सांस ली और कह करके बोली, बाबा तुम ऐसो काय नाटक करत हो, अगर ऐसे यजमानन के यहाँ जाओगे तो यजमानन के हार्ट अटैक अपने आप हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। ऐसे मत किया करो किसी के यहाँ। क्या हो गया था आपको? गर्ग जी महाराज कहते हैं, मैं तो कन्हैया को देख रहा था। अरे क्यों देख रहे थे? वो गर्गाचार्य जी जैसे ही कहने वाले हैं, ये तो स्वयं साक्षात नारायण है। ये कहने ही वाले थे कि भगवान ने इशारा कर दिया, बाबा जी चुप्पा बैठो, बिल्कुल चुप्पा, कुछ मत बोलियो। अब गर्ग जी मन ही मन में दोनों एक दूसरे से बात करें, क्यों बैठे चुप्पा? नारायण हो तो नारायण ही कहेंगे। बोले इसलिए चुप्पा बैठो, क्योंकि अगर आप ये कह दोगे कि नारायण है, भगवान है, तो यशोदा मैया जो मुझे लाड़ प्यार देती है, अपना लाला मानती हैं, वो सब छोड़ देगी और मुझे ले जा करके एक अलवारी में बिठा करके मेरी पूजा करेंगी और चिनौरी का भोग लगाएंगे। बोलो राधे राधे। ऐ तो करते हैं ना भगवान का, गोविंद का। जब ठाकुर जी नहीं होंगे घर में तो वृंदावन अयोध्या जाएंगे तो लड्डू गोपाल जी लाएंगे इतने या उतनी बड़ी जितनी जिसकी सामर्थ्य। और महाराज और लड्डू गोपाल जी लाएंगे तो अपने अलवारी में रख देंगे, क्योंकि मंदिर का कोई स्थान ही नहीं। आज के समय में और बड़ा भवन बना लेंगे, लेकिन मंदिर के लिए, ठाकुर जी के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। अरे प्रभु, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आप अपने लिए बनाओ, लेकिन मेरे ठाकुर जी के लिए भी एक कोना छोड़ दीजिए। आप 4-5 फुट में आप कोई बड़ा महल नहीं बनवा सकते, इसलिए 4-5 फुट का कम से कम मेरे ठाकुर जी को स्थान छोड़ दीजिए। अरे मैं तो हर घर में जाता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण का काम होता है। ब्राह्मण ही एक ऐसा होता है जो आपके घर की, यजमान के घर तक की, चूल्हे तक की जानता है। जानते हैं? तो महाराज मैंने देखा है, तो भगवान भी यही कहते हैं, बाबा अगर ये कह दोगे कि हम भगवान हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि भगवान की जो आज के समय में दुर्दशा होती है ना, वो हमसे देखी नहीं जाती, हम ही जानते हैं क्या दुर्दशा होती है। बोले जब भी कोई मैया महाकालेश्वर मंदिर आएगी, हमारे मंदिर में आएगी, सिंहवाहिनी मंदिर में आएगी, ठाकुर जी के मंदिर में आएगी,
तो प्रसाद तो वैसे ऐसे समर्पित करना चाहिए ना, प्लेट में रख करके या थाली में रख करके, लेकिन वो नहीं करेगी, सीधे तोड़ करके हमारे ऊपर चढ़ाएगी। और कई को मैंने देखा है, अगर कांच वगैरह ना लगाओ तो सीधे मुंह में ठूसती, बोलो राधे राधे, और कहते हैं भगवान, और मुंह में ठूस करके वो तो चली जाती है, लेकिन जो मेरी दुर्दशा होती वो मैं ही जानता हूं। चीटी आई, छोटे छोटे चीटी चीटा, वो मेरे शरीर के ऊपर गुजरते हुए मेरे मुख में कहीं कान में घुसे, नाक में घिसे, मुख में घुसे। हे भगवान, अब क्या बताएं। सबसे पहले तो मुझे चीटा चीटी काटते हैं, दूसरी बात मेरी जो शोभा होती है ना वो बिगाड़ देती है, मेरे स्वरूप को बिगाड़ देती है। भगवान की दुर्दशा हो गए। अरे वो तो छोड़ो बाबा, अगर आप ये कह दोगे कि मैं भगवान हूं तो फिर क्या पता, गर्मी के समय जब आता है तो गर्मी के समय मैंने देखा है अलवारी में ठाकुर जी हैं, थोड़े समय के लिए पूजा कर दी और चिनौरी का, चिनौरी समझते ना, वृंदावन में इलायची दाने को चिनौरी बोलते हैं, चिनौरी का भोग लगाएंगे और अपने बच्चे को काजू बादाम सब खिलाएंगे, लेकिन हमें चिनौरी, 4 चिनौरी रख देंगे, 4 मिश्री के दाने रख देंगे और भोग लगाएंगे। आप ही विचार करो, ये भगवान की दुर्दशा होती है। और गर्मी के समय में तो सब एसी में बैठे होते हैं, और लेकिन मुझे तो एक अलवारी में बंद करके रख दिया जाता है। मुझे गर्मी सहन करते हैं, सर्दी भी सहन करते हैं, ये होती है भगवान की दुर्दशा। तो कन्हैया बोले, बाबा भगवान मत कहना, नहीं तो वही दुर्दशा मेरी मैया करेगी, बोलो राधे राधे। अरे मैया भैया बोलो ना, एक बार फिर से बोलो। हाँ, बोलना पड़ेगा। तो भगवान की जो दुर्दशा होती है वो हमारी ना हो, इसलिए आप चुप्पा बैठो। इसलिए माताओं, बहनों, भाई बंधु, निवेदन है आप सबसे, मंदिर जाओ, भगवान को समर्पित आप सामने से करिए, प्लेट में रखिए, थाली में रखिए, लेकिन उनके मुख में डाल करके आप उनका अपमान करते हैं, कभी ग्रहण नहीं करेंगे। मूर्ति को वैसे तो स्पर्श करना ही नहीं चाहिए, कोई भी मूर्ति हो, किसी भी मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, सिर्फ दूर से दर्शन करो, उनका ध्यान करो, वंदन करो। लेकिन आज के समय में पता नहीं कैसा नियम चल गया कि जब तक भगवान के मुख में ठूसे नहीं, चाहे वो जलेबी हो, चाहे वो पेड़ा हो, चाहे रसगुल्ला हो, सब मुंह में ठूसे। भगवान कभी ऐसे नहीं खाते हैं, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं, भाव से आप खिलाइए, भगवान खा जाते हैं। शबरी के जूठे वेर खा गए भाव में, विदुरानी के छिलके खा गए भाव में, केले पास में फेंक दी जाती है विदुरानी, और कन्हैया छिलकों को खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। और मेरे राम जी शबरी झूठे वेर, कहीं ऐसा था ना कि कोई कड़वा वेर हो, पहले चीखती है खुद, फिर मीठे वेर होते हैं तो राम जी को देते हैं। राम जी बड़े प्रेम से खाते हैं, बड़े भाव से खाते हैं उस वेर को। क्यों खाते हैं? क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागी, शागी विदुरी घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये भाव के भूखे होते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव भक्ति तेरे की करती मुझे लाचार है। भाव से अगर कोई मुझे बुलाता है तो मैं उसके पास दौड़ा चला आता हूं, भाव से मुझे सब पसंद है। भगवान ने मना किया, चुप्पा बैठो आराम से, शांति से। गर्ग जी समझ जाते हैं क्या हुआ, क्या कहना चाहते हो। अब क्या कहें, तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, अरे मैया जो आपकी गोदी में बालक है ये बड़ी गुणों की खान है, खान। अच्छा, हाँ, क्या नाम रखें? प्रागयम वसुदेवस्व
कुत जात स्तवात्मजः। कभी इन्होंने शुक्ल वर्ण में जन्म लिया है, कभी इन्होंने पीत वर्ण में जन्म लिया है, लेकिन यह जो जन्म प्राप्त किया है ये कृष्ण वर्ण में जन्म लिया है, इसलिए इनका नाम होगा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, हाँ हाँ, भगवान का नाम कृष्ण पड़ता है। अरे मैया वो तो छोड़ो, इनके नाम कई होंगे। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यम वेदनो जनः। इनके नाम अनेक होंगे, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैंने कया सुमते अनूपा, मैंने कया सुमते अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। इनके नाम अनेक अनूपा। मैंने कहा सुमते अनुरूपा, मैंने कहा सुमते अनुरूपा। बहूनि संति नामानि, इनके नाम अनेक अनूपा। बोले इनके नाम अनेक होंगे, और कैसे? रूपाणि च सुतस्ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यम वेद नो। बोले जैसी जैसी लीला करते जाएंगे उसी प्रकार से इनके नाम होते जाएंगे। कोई इन्हें गोपाल कहेगा, कोई नंदलाल कहेगा, कोई कन्हैया कहेगा, कोई कुछ कहेगा। ऐसे ही महाराज इनके गुणों के अनुसार इनके नाम होंगे, इनके कर्म के अनुसार इनके नाम होंगे, इनके रूप के अनुसार इनके नाम होंगे। लेकिन आज के समय में नाम जो रखे जाते हैं, नाम तो है शांति देवी, लेकिन पूरे मोहल्ले में अशांति फैलाती रहती है। ऐसे ही महाराज नाम तो है कुलदीप, लेकिन अपने घर में ही उजाला निकल। ऐसे ही महाराज कई नाम बहुत हैं, नाम तो है सागर, लेकिन काम के कुछ नहीं, गागर भी नहीं भरती। ऐसे ही महाराज भगवान के जो नाम होंगे गुण कर्म और रूप के अनुसार नाम होंगे। इन्हीं के नाम अनेक अनूपा। अरे एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बोले गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, ऐसे भगवान के नाम होंगे। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल। तालियों की सेवा करते हुए